हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से संबंधित एक डिस्कशन आज मैं करने वाला हूं, जिसके संबंध में सीबीआईसी की जीएसटी पॉलिसी विंग ने एक जानकारी दी है। वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि कोविड-19 की जब से छुट्टियां शुरू हुई, यानी लॉकडाउन शुरू हुआ, उसके बाद से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी जीएसटी रजिस्ट्रेशन से संबंधित। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के संबंध में जैसा कि आपको पहले से ही मालूम है कि 3 वर्किंग डेज के अंतर्गत वो डीम्ड रजिस्ट्रेशन हो जाया करता था, ऑटोमेटिक आपको रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो जाया करता था। लेकिन जब से ये लॉकडाउन हुआ है, उसके बाद से ये एक बड़ी समस्या थी कि रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के बाद बहुत समय तक वो पेंडिंग रहता था, या यूं कहें कि अभी तक बहुत सारे जो जीएसटी रिटर्न हैं वो पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग दिखा रहे हैं। तो उससे संबंधित एक ये जीएसटी पॉलिसी विंग ने इंफॉर्मेशन दी है, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आइए देखते हैं, ये 17 जुलाई 2020 को आया है। इसमें इन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं। सब्जेक्ट है इसका रिमूवल ऑफ पेंडेंसी ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल्ड ड्यूरिंग कोविड पीरियड रजिस्ट्रेशन, जो कि मैंने आपको अभी बताया। सब सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 25 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 read with rule 9 of CGST rules 2017 provide for deemed approval of application of registration आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 दिन के अंदर, मतलब 3 वर्किंग डेज के अंदर वो रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाया करता था। इफ द प्रॉपर ऑफिसर फेल्स टू टेक एनी एक्शन ऑन द सेड एप्लीकेशन विद इन द सेड पीरियड ऑफ 3 वर्किंग डेज, अगर उसने 3 वर्किंग डेज के अंतर्गत उस एप्लीकेशन से संबंधित कोई एक्शन नहीं लिया है तो वो डीम्ड हो जाया करता था। अब जो प्रॉब्लम आ रही है उसके संबंध में ये देखिए क्या कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एप्रीहेंशन हैड बीन रेज्ड ऑन पॉसिबल मिसयूज ऑफ द डीमिंग प्रोविजंस ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन पीरियड वेयर आइदर द सेंट्रल स्टेट टैक्स ऑफिसर्स आर क्लोज्ड और फंक्शनिंग विद skeletal staff, since the lockdown applied across all establishments including those belonging to the government central and state during the lockdown period there being no working days। तो यहाँ पर जो वर्किंग डेज वाली बात थी, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि जो 3 वर्किंग डेज की बात थी, तो लॉकडाउन पीरियड के अंतर्गत तो सारे ऑफिसेज बंद थे, तो वर्किंग डेज काउंट करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहा था। It had been decided that the deemed approval of application of registration would not be granted on the portal with effect from 25th March 2020। यानी 25 मार्च के बाद से ये प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि डीम्ड प्रोविजन, डीम्ड रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था। डीम्ड approvals had been held up, however since the lockdown is over in most of the areas and offices are open since 1st June 2020। यानी 1 जून 2020 के बाद लॉकडाउन काफ़ी एरियाज में खोला जा चुका था, उसके बावजूद भी वर्किंग नहीं हो पा रही थी। एज इन्फॉर्म्ड इन द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बाय मेंबर जीएसटी ऑन 26 जून 2020। तो जो 26 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग हुई, उसमें ये बात रखी गई, और उसमें एज इन्फॉर्म्ड डीम्ड अप्रूवल्स have been granted for all those applications pending as on 30 जून 2020 which had not been processed till 15th July 2020। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि 30 जून 2020 तक जो एप्लीकेशन हमारे पास पेंडिंग थी, उनको 15 जुलाई तक प्रोसेस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशंस जो हैं वो उनका प्रोसेस हो चुका होगा, उनमें ग्रांट रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, तो वो आप देख सकते हैं बहुत सारे रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो चुके होंगे, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर बताया। आगे के लिए क्या कह रहे हैं, इट हैज बीन फर्दर डिसाइडेड
दैट द एप्लीकेशन रिसीव्ड देयर आफ्टर विच रिमेन पेंडिंग एज ऑन 28 जुलाई 2020 शैल बी डीम्ड अप्रूव्ड ऑन 31 जुलाई 2020। यानी इसके बाद भी जो 28 जुलाई 2020 तक एप्लीकेशन पेंडिंग होंगी उनको भी डीम्ड अप्रूव्ड 31 जुलाई 2020 तक कर दिया जाएगा। यानी 31 जुलाई 2020 तक सारी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएंगी। इसके बाद क्या कहते हैं, एंड द 3 days डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वुड बी रिज्यूम्ड फ्रॉम 1 अगस्त 2020। यानी 31 जुलाई 2020 तक ये प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा और इसके बाद जो 3 वर्किंग डेज वाला प्रोसेस था वो 1 अगस्त 2020 से स्टार्ट हो जाएगा। यानी 1 अगस्त 2020 से आप जो भी रजिस्ट्रेशन फाइल करेंगे वो 3 वर्किंग डेज के अंतर्गत अप्रूव हो जाएगा और जो पेंडेंसी है वो 31 जुलाई 2020 तक समाप्त कर ली जाएगी। All the pending registration be disposed of on or before 30th July 2020 as a special drive. In this regard, necessary administrative instructions may please be issued to all the proper officers under your jurisdiction to liquidate the pending applications before the deemed approval of registration gets resumed. You may also monitor them on a daily basis till 28th July 2020 so that the pendency is liquidated। तो इनको ये इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं, अधिकारियों को ये बता दिया गया है कि इसको आप जल्दी से जल्दी समाप्त कर लें। नेक्स्ट पैरा में जो इन्होंने बात कही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट इज आल्सो नोटिस दैट ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड आल्सो अ फ्यू रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस हैव बीन डीम्ड अप्रूव्ड ऑन द पोर्टल बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिचेस। अब इन्होंने यहां पर यह चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है कि जो लॉकडाउन पीरियड था इस दौरान कुछ रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन ऑटोमेटिक या डीम्ड अप्रूव्ड हो गई हैं, लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन उस समय उनके द्वारा नहीं था, ये केवल टेक्निकल ग्लिचेस के कारण हुआ है। तो जिन लोगों को इस दौरान रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो गया है उन्हें बड़ा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके आगे जो कह रहे हैं वो भी ध्यान देना है। क्या GSTN हैज बीन रिक्वेस्टेड to forward the list of such GSTIN who got deemed approval during the lockdown to the jurisdictional officer। तो jurisdictional जो ऑफिसर हैं उनको ये कह दिया गया है कि वो इस दौरान लॉकडाउन पीरियड के दौरान जो भी डीम्ड अप्रूवल हो गए हैं उनकी लिस्ट बनाएं और लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है, इन सच केसेस वेयर एवर रिक्वायर्ड proper officers may get the physical verification of business premises done। यानी वो लिस्ट लेकर के वो ये चेक करें जहां कहीं भी इसकी आवश्यकता है वहां पर प्रॉपर ऑफिसर उनका फिजिकल वेरिफिकेशन उस प्रमाइसेस का उस बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करें। तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो आपको देनी थी कि जो आपकी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम चल रही थी कि 30 दिन 60 दिन 90 दिन हो जा रहे हैं और आपके GST रजिस्ट्रेशन में अभी भी जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग दिखा रही है, अभी भी वो पेंडिंग है। आपको नहीं पता कि कैसे इसका रजिस्ट्रेशन हमें प्राप्त होगा। तो जैसा कि इनके पास जब इंफॉर्मेशन आई तो GST विंग ने, जो GST की पॉलिसी विंग है, उसने ये डिसाइड किया और इस प्रॉब्लम को समाप्त करने के लिए इस तरह से डेडलाइन इशू कर दी। तो अब आपकी एप्लीकेशन ज़्यादातर मेरा ख्याल है कि हो गई होंगी अप्रूव, और अगर अप्रूव नहीं हुई हैं तो वो भी 31 जुलाई के पहले सारी अप्रूव हो जाएंगी। और उसके बाद के लिए भी आपको 1 अगस्त 2020 से जो पुरानी पॉलिसी थी वो आपको फिर से मिल जाएगी। यानी आपको 3 वर्किंग डे के दौरान, यानी 3 वर्किंग डेज के बीच में अगर अधिकारी कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाता है तो डीम्ड अप्रूवल आपका
हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन आपको 3 वर्किंग डेज के बाद प्राप्त हो जाएगा। तो ये सुविधा आपको आगे से मिल जाएगी, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम चल रही थी उसका ये सॉल्यूशन जीएसटी पॉलिसी विंग के द्वारा कर दिया गया है। धन्यवाद।